Welcome to Bind EduTech, and in this class we are going to discuss some of the short type question answers from the chapter Albert Einstein at School. हमने अपने पिछले वीडियो में दो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे. आज हम लोग को थर्ड क्वेश्चन से शुरू करना है इस वीडियो में. थर्ड क्वेश्चन एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल इस चैप्टर से, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइंस्टाइंस नेचर इज हाईलाइटेड बाय द एक्सचेंजेस बिटवीन हिम एंड द टीचर. कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है और यहां एक वर्ड देखो, आइंस्टाइंस नेचर. यहां नेचर का मतलब क्या है? स्वभाव. आइंस्टाइन का जो यहां लिखा है एक्सचेंजेस बिटवीन हिम एंड हिज टीचर, मतलब उसके और उसके टीचर के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, हिस्ट्री टीचर के बीच में, एल्बर्ट और उसके हिस्ट्री टीचर के बीच में जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत को पढ़ करके एल्बर्ट के नेचर के बारे में क्या पता चलता है, एल्बर्ट के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है उसके हिस्ट्री टीचर के बातचीत को पढ़ने के बाद. ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सा उसका नेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है उसके हिस्ट्री टीचर के कन्वर्सेशन के बाद, कि एल्बर्ट कैसा लड़का है, मतलब उसके कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं, कोई गुण है, अवगुण है, ये सब क्या पता चलता है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं एल्बर्ट के. आंसर: The exchanges between Einstein and the teacher show, मतलब आइंस्टाइन और टीचर के बीच में जो बातचीत हुआ था, एक्सचेंज वर्ड यूज करता है कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत के लिए. तो एल्बर्ट और उसके हिस्ट्री टीचर के बीच जो बातचीत होता है वो ये दिखाता है, ये दिखाता है, show him to be a person with firm conviction. पहला स्वभाव के बारे में पहला वर्ड लिखा है कि वो एक ऐसा आदमी है जिसका फर्म कन्विक्शन है. और मैंने फर्म वर्ड के बारे में बताया कि इस वर्ड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय होना, मतलब कि किसी चीज के प्रति डेडिकेटेड होना. इसको डेडिकेशन भी बोला जा सकता है. तो बातचीत जो हुआ उसके हिस्ट्री टीचर के साथ, उस बातचीत से एल्बर्ट के बारे में पहली बात ये पता चली कि एल्बर्ट जो है, ये वाला वर्ड यूज करेंगे, फर्म कन्विक्शन वाला इंसान है. फर्म कन्विक्शन अगर आप ना याद रख सके तो फिर आप उसके लिए दूसरे वर्ड्स के रूप में आप लिखिए डेडिकेशन. वो बहुत डेडिकेटेड है पर्सन, डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज स्टडीज, ये पता चलता है. लेकिन अच्छा वर्ड रहेगा फर्म कन्विक्शन, ये पता चलता है कि फर्म कन्विक्शन वाला इंसान है. दूसरी बात, ही इज फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. यह भी पता चलता है कि एल्बर्ट फ्रैंक है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, सीधी सीधी अपनी बात बोलने वाला इंसान. और फ्रैंक वर्ड का मतलब है कि निडर होकर के
बेहिचक अपनी बातों को अगर किसी के सामने आप रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्रैंक स्वभाव के हैं। तो ये पता चलता है कि एल्बर्ट फ्रैंक भी है। फ्रैंक वर्ड यूज हुआ है जब एल्बर्ट ने फ्रैंकली अपने टीचर को बोला था कुछ, तो वो फ्रैंक है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो फर्म कन्विक्शन वाला इंसान है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो एल्बर्ट के नेचर के बारे में बताते हैं, पता चलता है जब वो बातचीत करता है अपने हिस्ट्री टीचर के साथ। ये 3 की पॉइंट्स हैं, ये याद रखना। फर्म कन्विक्शन, दूसरा फ्रैंक और तीसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड। इवन एट द कॉस्ट ऑफ पनिशमेंट ही इज नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज व्यूज। यहां पे वर्ड यूज हुआ पनिशमेंट, वहां एक विलिंग वर्ड है। विलिंग वर्ड पहले भी मैं बता चुका हूं, इच्छा से, अपनी इच्छा से विलिंग, और UN लगा दोगे तो बन जाएगा अनविलिंग। मतलब कि दूसरों की इच्छा से, आपकी इच्छा ना है लेकिन दूसरे की इच्छा से आप काम कर रहे हैं, मगर यहां है अपनी इच्छा से। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब कि किसी चीज, किसी गलत चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लिए, जिसको बोलते हैं एडजस्ट करना। और व्यूज मतलब हो गया थॉट्स। तो एल्बर्ट के बारे में पहले तो की पॉइंट्स, ये 3 की पॉइंट्स हैं कि वो फर्म कन्विक्शन है, वो फ्रैंक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके आगे और उसके बारे में लिखो कि वो जानता था कि उसको पनिशमेंट मिलेगा, मगर फिर भी वो अपने थॉट्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ही इज नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ हिज व्यूज लिखा हुआ है। मतलब कि वो अपने थिंकिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता एट एनी कॉस्ट। यहां पे कॉस्ट दे दिया पनिशमेंट। एल्बर्ट जानता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर गुस्सा होंगे मेरे थॉट्स को सुन करके, तो क्या करेंगे, पनिश करेंगे। लेकिन पनिशमेंट के डर से एल्बर्ट अपने थिंकिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। He comes across as one who will chart his own course rather than follow the beaten track। ये एक बहुत डीप सेंटेंस लिखा गया है एल्बर्ट के पर्सनालिटी के बारे में। सबसे डीप सेंटेंस है, और डीप है तो इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या लिखा गया, इसका मीनिंग समझो। यहां है चार्ट हिज ओन कोर्स। ये जो टर्म है चार्ट हिज ओन कोर्स, इसका मतलब है अपना रास्ता खुद बनाना। टू मेक हिज ओन वे, ओन पाथ, ये इसका मतलब है। टू चार्ट हिज ओन कोर्स मतलब अपना रास्ता खुद चुनना, अपना रास्ता खुद बनाना। और एक वर्ड है यहां फॉलो द बीटन ट्रैक। फॉलो करना मतलब कि फॉलो करना। बीटन ट्रैक मतलब हो गया कि जिस ट्रैक पे बाकी सारे लोग चल रहे हैं, ट्रैक मतलब भी रास्ता होता है। जिस रास्ते पे, बने हुए रास्ते पे, एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते पे सभी लोग चल रहे हैं, मगर एल्बर्ट ऐसा व्यक्ति था जो सभी के रास्ते पे उनके पीछे पीछे चलने से एग्री नहीं करता था, बल्कि वो अपना रास्ता खुद बनाने में
विश्वास रखता था। ये सबसे बड़ी बात बोली गई है उसके नेचर के बारे में, कि वो फॉलो करने वालों में से नहीं था, वो लीड करने वालों में से था। वो फॉलोअर नहीं बनना चाहता था किसी का, वो लीडर बनना चाहता था। उसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में लिखा गया है। इसमें आप इस सेंटेंस को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख दीजिए, चार्ट हिज ओन कोर्स, मतलब मेक हिज ओन पाथ, बिल्ड हिज ओन पाथ। और फॉलो द बीटन ट्रैक को लिख दीजिए कि फॉलो द ऑलरेडी मेड पाथ। तो ऐसे भी आप आंसर को अपना बना सकते हैं। पॉइंट्स, मीनिंग जो निकलना है वो यही मीनिंग निकलना चाहिए कि एल्बर्ट उन व्यक्तियों में शामिल नहीं था जो दूसरों के द्वारा फॉलो किए जाने पाथ पर चल पड़ता, कि जिसमें सब चल रहे हैं उसी में हम भी पीछे चल रहे हैं। एल्बर्ट ऐसा व्यक्ति नहीं था। एल्बर्ट वो व्यक्ति था जो अपना रास्ता खुद बना सकता था, वो अपना रास्ता खुद बनाने में विश्वास रखता था। ये सबसे बड़ी बात बोली गई है उसके कैरेक्टर के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा कि एल्बर्ट का जो बातचीत हुआ उसके हिस्ट्री टीचर से, तो उसके बाद उससे एल्बर्ट के नेचर के बारे में क्या पता चला, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं लिखने के लिए। सबसे पहले कीवर्ड्स में बताएं, 3 वर्ड, फर्म कन्विक्शन, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि वो अपने थॉट्स से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था, इवन एट द कॉस्ट ऑफ पनिशमेंट। किसी भी कीमत पर वो अपने थॉट्स से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। और तीसरा पॉइंट, लास्ट वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से भी इसको लिखिए आप, कि एल्बर्ट उन व्यक्तियों में से था जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दूसरों के बनाए गए रास्ते पर वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं। वो फॉलोअर नहीं था, वो लीडर था। ये बात भी आप लिख सकते हैं। ये पता चलता है एल्बर्ट के बातचीत से जो उसके हिस्ट्री टीचर के साथ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एल्बर्ट see no point in learning dates and facts? याद करो कि चैप्टर में एल्बर्ट ने अपने टीचर को क्लियरली, फ्रैंकली ये बोला था कि सर, मुझे डेट्स और फैक्ट्स को रटने में कोई फायदा नजर नहीं आता। देयर इज नो पॉइंट। एल्बर्ट कैन सी नो पॉइंट का मतलब है कि एल्बर्ट को इस बात में कोई फायदा नहीं नजर आता था। किस बात में? डेट और फैक्ट्स को रटने में। क्यों एल्बर्ट डेट और फैक्ट्स को रटने को फायदेमंद नहीं समझता था? इसका आंसर देखिए, क्या आपको आंसर देना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन टोल्ड मिस्टर ब्राउन, the history teacher, I think it's not facts that matters but ideas. वो ये बात बोला था कि मुझे लगता है कि फैक्ट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आइडियाज। He hated learning dates and facts by heart. वो नफरत करता था रटने को। He argued that ideas were more important. वो आर्ग्यू करता है कि आइडियाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लर्निंग बाई रोट, मतलब रटने से। He was not interested in knowing when the battles were fought
बट वाई दे वर फॉट। वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं था कि बैटल्स कब लड़े गए, वो ये जानने में इंटरेस्टेड था कि बैटल क्यों हुआ था। इसमें एक बात और आप ऐड कर सकते हैं कि एल्बर्ट को क्यों नहीं लगता था कि डेट्स और फैक्ट्स को रटना नहीं चाहिए, क्योंकि एल्बर्ट डेट्स और फैक्ट्स को रटना एजुकेशन समझता ही नहीं था। उसके अनुसार डेट्स और फैक्ट्स को रटना एजुकेशन नहीं था। दूसरा पॉइंट कि तो फिर क्या इंपॉर्टेंट था उसके अनुसार, आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स। रोट लर्निंग में बिलीव नहीं करता था। और एक एग्जाम्पल दे दिया कि कोई भी बैटल कब हुआ इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, वो बैटल क्यों हुआ इसमें इंटरेस्टेड था। यही एल्बर्ट का कारण था कि एल्बर्ट डेट्स और फैक्ट्स को रटने में कोई फायदा नहीं समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। What was Einstein's reaction to the history teacher's sarcasm? आइंस्टाइन, ये पहला वर्ड है सार्काज्म। सार्काज्म वर्ड मैंने बुक पढ़ाते वक्त वीडियो में बताया है कि सार्काज्म का मतलब होता है व्यंग्य। हिस्ट्री टीचर ने एल्बर्ट पर व्यंग करते हुए उससे पूछा था कि एल्बर्ट, अगर तुम फैक्ट्स को रटना शिक्षा नहीं समझते तो क्या तुम पूरे क्लास को बताओगे कि तुम्हारे अनुसार एल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर तुम फैक्ट्स को रटना शिक्षा नहीं समझते तो क्या तुम बताओगे। ये एल्बर्ट के टीचर का व्यंग था एल्बर्ट पर, और ये सार्काज्म वर्ड यूज किया है। टीचर का सार्काज्म, टीचर का व्यंग का रिएक्शन क्या हुआ था एल्बर्ट आइंस्टाइन पे, मतलब कैसे आइंस्टाइन रिएक्ट किया था टीचर ने जब उस पर व्यंग किया था। आंसर देखो, मिस्टर ब्राउन हिज हिस्ट्री टीचर। जब भी मिस्टर ब्राउन लिख रहा है आंसर में देखो कि तब कॉमा लगा के द हिस्ट्री टीचर लिख रहा है। मिस्टर ब्राउन द हिस्ट्री टीचर वॉज अनहैप्पी विथ एल्बर्ट अनविलिंग टू लर्न फैक्ट्स और डेट्स। मिस्टर ब्राउन जो थे वो खुश नहीं थे, वो अनहैप्पी थे इस बात से कि एल्बर्ट डेट और फैक्ट्स को रटने में कोई फायदा नहीं समझता। इस बात से वो अनहैप्पी थे। नेचुरल सी बात है कि टीचर को जब एल्बर्ट ने बताया कि मैं डेट्स को फैक्ट्स को रटने में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो उसके टीचर क्या थे, अनहैप्पी थे। When he admitted that he did not see any point in learning dates, जब एल्बर्ट ने यह स्वीकार किया कि डेट्स को याद करने में देयर इज नो पॉइंट, ही कैन सी नो पॉइंट, मतलब नो बेनिफिट इन क्रैमिंग डेट्स, जब ये एल्बर्ट ने एडमिट किया तब टीचर ने टॉन्ट किया उसको। यहां देखो सार्काज्म वर्ड है ना, जिसको मैं व्यंग बोल रहा हूं, उसके लिए दूसरा आसान इंग्लिश वर्ड है टॉन्ट। इसका भी मतलब होता है व्यंग करना या किसी पर ताना मारना, जिसको हिंदी में हम लोग ताना मारना बोलते हैं। तो जब एल्बर्ट ने यह एडमिट किया कि डेट्स को याद करने में उसको कोई फायदा समझ में नहीं आता, तो टीचर ने टॉन्टेड हिम, उस पर व्यंग किया बाय कॉलिंग हिज व्यूज द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। टीचर ने ताना मारा, टॉन्ट किया
ये बोला कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या कहता है। ये टीचर के द्वारा किया गया टॉन्टिंग था, सार्काज्म वर्ड के इक्विवेलेंट में है कि ये टीचर के द्वारा किया गया टॉन्टिंग था। एल्बर्ट आर्ग्यूड दैट इट वाज आइडियाज दैट वर मोर इंपॉर्टेंट बट नेवरदलेस फेल्ट मिजरेबल। एल्बर्ट जो है वो ये आर्ग्यू तो करता है कि आइडियाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आखिर में टीचर जो हैं वो उसके बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं होते और वहाँ पर एल्बर्ट जो है वो मिजरेबल फील करता है। क्वेश्चन पूछा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का रिएक्शन कैसा था हिस्ट्री टीचर के सार्काज्म पर। तो हिस्ट्री टीचर का पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि सार्काज्म हिस्ट्री टीचर ने कब किया था। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मिस्टर ब्राउन एल्बर्ट के आंसर से अनहैप्पी थे। किस आंसर से? एल्बर्ट जो था वो डेट्स और फैक्ट्स को याद रखना फायदेमंद नहीं समझता था। एल्बर्ट ने जब ये बात स्वीकार किया कि डेट्स और फैक्ट्स को याद रखना वो फायदेमंद नहीं समझता, तब टीचर ने उस पर व्यंग करते हुए, टॉन्ट करते हुए कहा था कि तब बताओ एल्बर्ट कि एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। ये टीचर का टॉन्टिंग था। एल्बर्ट हालांकि आर्ग्यू किया टीचर से, बताया उसको कि अकॉर्डिंग टू मी आइडियाज आर मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन अंत में भी टीचर उसकी बातों से सहमत नहीं हुए और तब एल्बर्ट थोड़ा दुखी फील करता है। ही फेल्ट मिजरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Why did Albert feel miserable when he left school that day? उस दिन एल्बर्ट जब स्कूल से निकल रहा था छुट्टी होने के बाद और पनिशमेंट खाने के बाद, जब एल्बर्ट स्कूल से निकल रहा था तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैसा फील कर रहा था। हालांकि इस क्वेश्चन में दे दिया है कि मिजरेबल फील कर रहा था, मगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि हाउ वॉज एल्बर्ट फीलिंग व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल दैट डे। एल्बर्ट कैसा फील कर रहा था। क्वेश्चन में यहां दे दिया कि एल्बर्ट मिजरेबल फील कर रहा था और उसका कारण पूछा कि क्यों मिजरेबल फील कर रहा था। और मिजरेबल फीलिंग का क्या मतलब होता है पहले ये जानना होगा। मिजरेबल मतलब फीलिंग एक्सट्रीमली बैड। बैड वर्ड होता है, वेरी बैड वर्ड होता है, एक्सट्रीमली बैड फीलिंग, एक्सट्रीमली सैडनेस वाले फीलिंग को मिजरेबल बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा कि मिजरेबल क्यों फील कर रहा था एल्बर्ट। आंसर देखो, When he left school that day, Albert felt miserable। जब वो स्कूल उस दिन स्कूल से वो जा रहा था छुट्टी होने के बाद, तो वो मिजरेबल फील कर रहा था। बिकॉज क्यों? His day at school, like most other days, had been bad and he had gotten into an argument with the teacher for which he had been punished. Secondly, he had to go back to the same school the next day. Moreover, the idea of going back to his lodgings with the atmosphere of domestic violence did not cheer him up. एल्बर्ट जो है वो मिजरेबल क्यों फील कर रहा था? एक तो उसका दिन
खराब गुजरा था, इट वॉज अ बैड डे फॉर हिम। मगर एल्बर्ट का अब हर दिन खराब ही गुजरता था, तो आज का भी दिन खराब गुजरा। उसका दुख था एल्बर्ट को कि दिन उसका खराब गुजरा रोज की तरह, लेकिन वो ज्यादा दुखी ये सोच करके था कि कल सुबह फिर उसको इसी हेटफुल प्लेस पर आना पड़ेगा। ये भी स्टोरी में मैंने बताया था, एक जगह एक्सप्लेन किया था कि एल्बर्ट जब अपने स्कूल से उस दिन निकल रहा था तो मिजरेबल फील कर रहा था। क्या उसको पनिशमेंट मिला था और उसको भला बुरा कहा गया था स्कूल में, उसने डांट सुनी थी, क्या इन सब का दुख था उसको? इन सब का दुख भी था, पर बहुत कम दुख। क्यों था इन सब चीजों का? क्योंकि ये सारी चीजें एल्बर्ट के साथ रोज होती थी स्कूल में। मगर ज्यादा दुख, मेन दुख उसको किस बात का था? वो ये सोच करके ज्यादा दुखी था कि कल सुबह फिर मॉर्निंग में उसको इसी हेटफुल प्लेस पर आना पड़ेगा। और हेटफुल प्लेस वो किसको बोल रहा है? अपने स्कूल को बोल रहा है। तो वो ये सोच करके ज़्यादा दुखी था कि उसको फिर से कल सुबह इसी स्कूल पर आना पड़ेगा। आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।